सब बॉलिंग अटैक किस तरह से देख रहे हैं आप इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि बुमराह इंजर्ड हैं, शामी वापसी कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो क्या लग रहा है एक बुमराह ही हैं, उनके अलावा कोई इतना नजर नहीं? नहीं, शामी बहुत से बॉलर हैं, तगड़े बॉलर हैं। ऑब्वियसली देखिए ना, एक बंदे का एक फोटे होता है, सो वो बड़ा ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है जसप्रीत और शामी। से बुमराह की इंजरी रिवील हुई है, बड़े बड़े बैट्समैन ने भाईजान सुख के सांस ले लिया कि हमारी या तो सेंचुरी होगी या 50। सबसे ज्यादा भाई जश्न मनाना है बाबर आजम ने। सबसे अफसोस वाली बात है इस स्क्वाड में कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि उनको एक बैक इंजरी है। पाकिस्तान की टीम अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बुमराह के बगैर। पाकिस्तान ने हार जाना भाई, बुमराह के बगैर भी हार जाना का इंडिया से कोई मुकाबला। बुमराह नहीं खेला फिर भी हार जाना, उनके प्लेयर बहुत अच्छे। अगर आप हेलो रिजवान भाई, क्या हाल है? मुबारक हो। अरे नहीं, मैं डैडी नहीं बना, पूरी बात तो सुन लो। बच्चे पैदा करने के अलावा भी कुछ कर लिया करो। अरे बुमराह, जसप्रीत बुमराह जसी, अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। हाँ, अरे पक्की खबर दे रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, इस टाइम बड़ी और बुरी खबर यह आ रही है कि इंडिया के स्क्वाड में बड़ी तब्दीली हो चुकी है और जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रिक इन्फो ने अपडेट किया कि जसप्रीत बुमराह ही सेट टू मिस द इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और चैंपियंस ट्रॉफी में अब बुमराह जो है वो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। फाइनल 11 उसके अंदर वरुण चक्रवर्ती और आपके हर्षित राणा ने जगह बना ली है। इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेंगे हर्षित राणा। दीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए वापस। उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध दिन को फास्ट बॉलर डालना पड़े। जसप्रीत बुमराह की जो एबिलिटी वो आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2024 में देखी थी कि जब मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट्स का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, लाखों धड़कनें आपके साथ होती हैं। जो क्रिकेट नहीं भी देखता नॉर्मल दिनों में, वो वर्ल्ड कप को फॉलो करता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, ये स्क्वाड है ये। हाँ रोहित है, लेकिन आपको रोहित से क्या लेना देना? उसने कौन सा आपको बॉलिंग करानी थी? डंडे तो आपके जसप्रीत बुमराह ने उखाड़े थे ना वर्ल्ड T20 के अंदर। अरे पुरानी बातों को क्यों मिट्टी डाले? बात सुनो, अब जीत लेना। अब तो कम से कम उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, काम थोड़ा डाउन हुआ है, वरना अगर ना जीते ना तो यकीन करो सड़कों के ऊपर नचाऊंगा दुबई की। क्योंकि इंडिया ने अपना स्क्वाड अपडेट किया है भाई, और उसमें बुमराह की जगह पे हर्षित राणा को डाल दिया गया है। और ये इंडिया के लिए बहुत बुरी न्यूज है, क्योंकि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 80% काम जसप्रीत बुमराह का था, और जसप्रीत बुमराह के बाहर होने की सूरत में इंडिया को बड़ा दचका लगा है। शायद के ठीक हो जाए बिफोर द फर्स्ट मैच, जो कि 19 तारीख को इंडिया खेलेगा बांग्लादेश से, और फिर 23 तारीख को पाकिस्तान से मैच है, और फिर अगला मैच 2 मार्च को है। तो बीच में काफी डेज का डिले है, गैप है, और कहीं ना कहीं शायद के रेस्ट मिल जाएगा और बीच बीच में रिकवर करते रहेंगे। लेकिन खैर ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और 2 हफ्ते तक वो मुकम्मल जो प्रॉपर तरीके से अपना रिदम के साथ भाग सकते हैं, वो रिपोर्ट जो किया गया है 2 हफ्ते तक वो उस तरह भागने के काबिल होंगे। जो मर्जी बोलो, मैं कहता हूं जो मर्जी बोलो, वहां इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बल्लेबाजी सुपर है, स्पिनर सुपर है, फास्ट बॉलर भी बड़े अच्छे हैं। बट मेरी एक बात याद रखना, चैंपियन बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। चैंपियन बॉलर, इन बॉलर्स को जब आखिरी 10 ओवर के अंदर घंटा लगेगा ना, आखिरी 2-3 ओवर के अंदर जब इनको 20-20, 30-30 या एटलीस्ट 15-15 रन पड़ेंगे, तब आपको याद आएगा बुमराह। वो बुमराह जिसको हिट मारना बहुत मुश्किल है, वो बुमराह पता नहीं इसको कितने सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर छक्का पड़ा था। ये जब नहीं हुए तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4-4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दे फिर उसकी जगह। बराबर अभी आप मेरे से पूछ रहे होगे कि भाई इस स्क्वाड में वो किधर है, जायसवाल किधर है? अब वो किधर गया? बुमराह बाहर हुआ ना, तो पुत्र जायसवाल इधर, जायसवाल को भी बेटा निकाल दिया इस स्क्वाड से, जायसवाल को नहीं लिया गया। अगर इस स्क्वाड में मैं आपको बताऊं तो जसप्रीत बुमराह की जगह पे हर्षित राणा को रखा गया, और जायसवाल को निकाल के इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रखा है। जो कि हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि यार जायसवाल को निकाल के, जायसवाल क्या को बुमराह की जगह पे आप वरुण को ले आओ और बाकी 11 वैसे ही रहने दो। लेकिन इंडिया ने अपनी जो कहते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग पूरी करनी थी। ऐसे अगर आप बुमराह की जगह पे एक स्पिनर को ले आते और एक बैट्समैन ज्यादा करते, फिर आपकी फास्ट बॉलिंग है तो ठीक थी, लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग कम हो जानी थी। सो ऐसी स्टेज पे आकर डिलीवर किया, और जसप्रीत बुमराह ने 9 महीनों में ऑलमोस्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट अपनी मुल्क को जितवा दिए थे, जिसमें एक जीतने में कामयाब रहे, एक जीतने में नाकाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत ज्यादा नजरें थी कि अब जसप्रीत बुमराह वो जो ओडीआई की जो चैंपियंस की ट्रॉफी
उसको दोबारा एक दफा हासिल करने में वो कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि जिस वो फॉर्म में और जो थ्रेट उनकी इस वक्त बनी हुई है दुनिया के बल्लेबाजों के ऊपर। ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट से नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज हर पार्टिसिपेटिंग नेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट ओनली ऑल द नेशंस, बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है उसी में इंडिया है, और ये तीनों जो नेशंस हैं उनके लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए हैं। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जिस अटैक में नहीं होते, जाहिर सी बात है जो ओपोनेंट टीम होती है वो भी समझती है कि हाँ यार हम निकल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का पहले भी था कि डाउटफुल ही उनका बताया जा रहा था, कुछ कह रहे थे कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ कह रहे थे कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुश्किल नजर आता है। वो सर अब जिसे कहते हैं कि फुल एंड फाइनल हो गया कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई इतना कोई मेजर वो नहीं है। वरुण ने चूंकि अच्छी बॉलिंग की है, अब जसप्रीत बुमराह की जगह किसी पेसर को डालना था तो वो हर्षित राणा से मेरा ख्याल है बेहतर उनको मिल नहीं रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली हर्षित राणा ने अपने डेब्यूज किए हैं T20 के अंदर भी प्लस ODI के अंदर भी, और उसने राणा जी ने अच्छी बॉलिंग की है, T20s में भी उसने अच्छी बॉलिंग की है। उसने बाय द वे अपना इधर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अच्छी बॉलिंग की थी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की उसने, तो उसमें उसने अभी तक ODI मैचेस खेले हैं, उसमें 4 विकेट्स हैं, T20 उसने खेला उसमें वो 3 विकेट ले गया। अब बुमराह के 9 होने से क्या इंडिया की बॉलिंग अभी भी खतरनाक है? तो बुमराह के 9 होने से मैं इसको ज्यादा खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो इंडिया के पास अभी बॉलिंग मौजूद है ना, ये भी जो है वो अपने दम पे इंडिया को मैचेस जितवाने की जो काबिलियत है वो रखती है। अब बुमराह की जगह पे मोहम्मद सिराज को भी खिलाया जा सकता था, ODI का बड़ा कमाल का बॉलर है। एशिया कप आपको याद होगा, वो श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल मैच में जैसे उसने वन साइडेड इंडिया को फाइनल जितवा दिया था, वो भी आपको याद होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बुमराह ना हुए तो शायद मोहम्मद सिराज को खिला लिया जाए, लेकिन सिलेक्टर्स को ये नहीं लगा, उन्होंने हर्षित राणा को खिला लिया। और इंग्लैंड के अगेंस्ट हर्षित राणा का खेलना यही चीज बता रहा था तो शायद जो है हर्षित राणा ही जो है जसप्रीत बुमराह को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, और वही काम हुआ हर्षित राणा ने। हालांकि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बुमराह को उन्होंने रिप्लेस किया है। अब बुमराह को रन मारना इंतहाई मुश्किल है। इंडिया अब एक चीज माइंड के अंदर रख ले, अगर बुमराह के होते हुए इंडिया को 250 चेस करना था तो बुमराह के बगैर 270 चेस करना है। अगर इंडिया को बुमराह के होते हुए 300 चेस करना था बुमराह के बगैर, अब वो 320 330 चेस करना है। जितना भी टारगेट होगा ना, जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चेस करना पड़ेगा, या पहले जिसको कहते हैं ना इंडिया डिफेंड करवा रहा होगा, तो 20-30 रन जो बुमराह ने बचाने थे ना वो नहीं अब बचते। जाहिर है कि फास्ट बॉलर है, इतना लंबा उनका रनअप नहीं है, लेकिन फिर भी भाग के गेंद फेंकनी होती है, तो वो बेशक लंबा रनअप है या छोटा रनअप है, आप जब तक अच्छे रिदम के साथ भागेंगे नहीं तो आप जो गेंद फिर डिलीवर भी उस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो जो फुल फिटनेस 100%, जो 10 आउट ऑफ 10 100% जो होती है आपकी फिटनेस, तो वो मयार शायद वैसा नहीं है, और उसको करते कराते अभी 2 हफ्ते मजीद लगेंगे। अगर हम 2 हफ्ते, जैसे कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, 2 हफ्ते की हम मजीद अगर बात करें तो ये बांग्लादेश वाला मैच भी गुजर गया और फिर आपका पाकिस्तान वाला मैच भी गुजर गया। अगर मैं कहूं कि आज कोहली और बाबर के पास एक समझने के बहुत बेहतरीन लास्ट मौका तो नहीं, लेकिन बेहतरीन चांस है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आज अपनी फॉर्म को वापस ले आए, गलत नहीं होगा। क्या आज कोहली और बाबर का दिन होगा? प्रेडिक्शन हमने आपको की थी, प्रीव्यू भी आपको पूरा मैच का बताया था। आज थोड़ी देर के अंदर मैच शुरू हो जाए, कुछ ही घंटों के बाद मैच शुरू होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का। देखिए सिंपल सी बात है, बाबर के भी रन्स नहीं आ रहे, कोहली के भी रन्स नहीं आ रहे, हर बंदा इस वक्त रन्स कर रहा है सिवाय इन दोनों के जो के रन्स नहीं आ रहे। हालांकि कोहली की सेंचुरी आई थी पर्थ के अंदर, बाबर के 50 बैक टू बैक आए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ आपके सामने, जिसको कहते हैं ना रिजल्ट चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। टुडे इज देयर डे, क्या इंपॉर्टेंट डे और चांस का डे हो सकता है इनके पास चांस 100%, क्यों नहीं हो सकता। अहमदाबाद का स्टेडियम है और नेशनल स्टेडियम है। कल जब बाबर आया था ना स्टेडियम के अंदर, क्राउड ने जो शोर मचाया था जब वो चल रही थी ओपनिंग सेरेमनी, तब अंदाजा हो गया था कि कितना इसको लोग प्यार करते हैं, कितना इतनी फैन फॉलोइंग है इसकी। तो ऐसी परफॉर्मेंस भी तो करके दिखाए। तो मेरा दिल ये कह रहा है कि ना, अक्सर कभी कभी ऐसा लगता है कि ना आज रन करेंगे, वो वाली आज फीलिंग आ रही है दोनों की तरफ से। कोहली की तरफ से भी फीलिंग आ रही है, बाबर की तरफ से भी फीलिंग आ रही है। मैच के ऊपर आते हैं। उमर, वैसे तुम अपनी प्रेडिक्शन बता दो जरा, उन्होंने तो कल बता दी थी। हाँ बिल्कुल 100% इंडिया और इंग्लैंड वाली, क्योंकि इंग्लैंड का बहुत ही बुरा हाल है, मतलब चाह के भी बंदा ना इंग्लैंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया सीरीज जीत चुका हुआ है और लास्ट मैच है, और आई थिंक मतलब इंग्लैंड का बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है इंडिया जो है ना क्लीन स्वीप करने वाला है। अच्छा। रोहित शर्मा की तो ऑलरेडी सेंचुरी आ चुकी है, ब्रिलियंट सेंचुरी आ चुकी है लास्ट मैच में। अब क्योंकि इंडिया के पास बड़ा अच्छा मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वैसे तो उनकी तैयारी तो पूरी ही है, क्योंकि हम देखें ना, हमने विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे, इंडिया कौन सा मैच हारा है भाई, उसको तो रन्स भाई 2024 से जून के वर्ल्ड कप से नहीं आ रहे, सिर्फ फाइनल में 70 स्कोर किया है, उसके बाद रन्स नहीं है जितना उसका हो रहा है। इंडिया जीत रहा है 100%।
और दूसरी तरफ हम देखें कि बाबर के रन नहीं आ रहे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज जीता, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जीती है। ओनली क्रेडिट गोज टू साइम अय्यूब, उसने स्टार्ट अच्छा दिया और बॉलिंग अच्छी की, हमारे कैप्टन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, उसकी वजह से वो हम सीरीज जीते। लेकिन अब बात ये है कि क्या बाबर, मुझे लगता है कि कोहली की मुझे गट फीलिंग आ रही है कि वैसे तो पहले प्रेडिक्शन की मैंने कि इंडिया जीत रहा है मैच, क्योंकि आप लोगों की भी यही होगी प्रेडिक्शन। अहमदाबाद का स्टेडियम में हमने देखा है बैटिंग फ्रेंडली जाता है, एग्जैक्टली बैटिंग फ्रेंडली जाता है, तो आई थिंक विराट कोहली के पास बड़ा ब्राइट मौका है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर नहीं है। लेकिन उनकी एक ऐसी पिच है जो मेरा ख्याल है, क्या पिच का ब्लैक्सवेल पिच है या दूसरी पिच है, वहां पे एक ऐसी पिच है जो चेस करने में बड़ी ट्रबल करती होती है। और 2023 का फाइनल वहां पे हुआ था लास्ट में ओडीआई का, उसके बाद अब जा रहा है भारत खेलने, तो उनके ऊपर टफ तो होगा। तो वलीद भाई बात ये है कि विराट कोहली का मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जब भी आप की प्लेयर्स पूछा करते थे ना, मेरे हमेशा की प्लेयर में विराट कोहली जरूर शामिल होता था, क्योंकि विराट कोहली ऐसा प्लेयर है कि कभी भी परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर वो जा रहा है बैक टू बैक, आपके वो जा रहा है मतलब फॉर्म में नहीं है और फेल जा रहा है, लेकिन कभी परफॉर्मेंस कर सकता है। सिमिलरली बाबर के पास भी यही चांस है कल, क्योंकि हमने देखा है लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत वीक है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कल वाले परसों वाले सेशन में बोला था कि आप डेब्यूटेंट बैट्समैन खिला सकते हो, बैटिंग आप खिला सकते हो डेब्यूटेंट, वो स्कोर भी कर सकते हैं। आप डेब्यूटेंट बॉलिंग नहीं खिला सकते कि मतलब अगर डेब्यू पे आपके 4-5 बॉलर लगे हुए हैं तो आप उस तरीके से नहीं कर। पाकिस्तान के पास ब्रिलियंट मौका है जीतने का भी, ऑफकोर्स, क्योंकि जीतना चाहिए। आपके होम में चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले ये आपके वार्म अप मैचेस ही हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाबर के पास भी ये लास्ट चांस है। कोहली का तो मुझे पता नहीं है, बाबर के पास ये लास्ट चांस है कि यार इसमें तो 100% परफॉर्मेंस देनी ही चाहिए। और मुझे तो, मेरा तो गट फीलिंग कह रही है कि दोनों के आज रन्स आने वाले हैं, दोनों के रन्स विनिंग नोक के अंदर शामिल हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो, दोनों के पास एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके पास एक अच्छा